हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। क्या आपने कभी चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है? तो आज की ये वीडियो आपको हिला सकती है, क्योंकि सेबी ने 44 म्यूचुअल फंड स्कीम बंद कर दी और इन 44 म्यूचुअल फंड स्कीम में 57,000 करोड़ का पैसा इन्वॉल्व है। तो अब सीधा सवाल है कि क्या आपका पैसा फंस गया है? क्या एसआईपी बंद हो जाएगी, या सच में आपके लिए बहुत अच्छा किया है? पूरी सच्चाई को जानेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 21 सालों से ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं, जहां पर हम बात करेंगे 2026 के सबसे बिग म्यूचुअल फंड रिफॉर्म की, जो डायरेक्टली हिट करने वाला है आपके एसआईपी को, रिटायरमेंट प्लान को और बच्चों की प्लानिंग को। यानी आपकी जो भी प्लानिंग चल रही है उसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे भी तो पता चले कि आपका इसमें कोई प्लान है या नहीं है। कमेंट में जरूर बताइए, तो हम समझ पाएंगे। उसमें कंजूसी मत कीजिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सेबी ने, ये जो म्यूचुअल फंड वाले करते थे ना कि भैया हम आपको दे रहे हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये जो कैटेगरी थी इसको कहा भैया नमस्ते टाटा बाय बाय बंद। इसमें आते थे चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड। 44 स्कीम थी मोटा मोटा, और लोगों का इन्वेस्टमेंट 57,000 करोड़। इसको नाम से भी कुछ बता देता हूँ। कुछ एक प्लान जैसे एचडीएफसी का चिल्ड्रन प्लान था, एसबीआई का चिल्ड्रन प्लान था, निपॉन का रिटायरमेंट फंड था। ऐसा सुन के आप और भी चेक कर सकते हो, आपका अपना अपना नाम हो सकता है। तो आपको लगता है यार बच्चों के लिए बना है बेस्ट होगा, रिटायरमेंट के लिए बना है बेस्ट होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इन फंड में कोई स्पेशल मैजिक नहीं था। अंदर वही स्टॉक, वही मार्केट रिस्क, वही वोलेटिलिटी, सिर्फ आपके को नाम दिखाकर 10-10 म्यूचुअल फंड फंसाया जाता था। आज मैं भी इतने सालों से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हम लोग 5-6 म्यूचुअल फंड से ऊपर किसी को नहीं देते। लोग आते हैं, सर मेरा ये पोर्टफोलियो है, मेरे पास 15 है, 20 है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर उनको बेवकूफ बनाते हैं और वेराइटी थमाते हैं कहीं से कोई। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चिल्ड्रन फंड या रिटायरमेंट फंड हमने आज तक कभी किसी को नहीं दिया। रीजन वही है, क्योंकि उसके अंदर वही स्टॉक है, वही मार्केट रिस्क है, वही वोलेटिलिटी है। जस्ट एक देसी भाषा में बोलूं, मिसलीड करने की कहानी है। ठीक है, चिल्ड्रन फंड लिख देने से फंड सेफ नहीं हो जाता है, रिटायरमेंट लिख देने से रिस्क कम नहीं हो जाता है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी नहीं। और ये चीज जो है ना, इन्वेस्टर को समझनी पड़ेगी। और इसके लिए सेबी को बिग सैल्यूट है कि जो हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज निकल के आ रही है। अब आपके दिमाग में होगा आपका पैसा क्या होगा, सर फंस गया क्या मेरा? आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, कोई पैसा डूब नहीं रहा। यहाँ पर सेबी ने दो रास्ते दिए। पहला है ऑप्शन 1, मर्ज करने का। आपका फंड किसी दूसरे फंड में मर्ज हो जाएगा, जैसे फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप टाइप। दूसरा है फ्रीज, यानी नया एसआईपी बंद हो जाएगा, लमसम बंद हो जाएगा, लेकिन पैसा वहीं रहेगा, जब चाहो आप निकाल सकते हो। मतलब नाम बदलेगा, पैसा नहीं। आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहो कोई भी तरह से, जो मैंने आपको बताया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, आप जरूर हमारे साथ इन्वेस्ट करिएगा। तो इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि सेबी जैसी चीजों को बंद कर रही है। वो आज तक हमने कभी बेचा नहीं। यहाँ तक कि हम लोग एनएफओ भी नहीं बेचते हैं। 99% जो एनएफओ आता है ना, लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करते। अब सेबी ने डिसीजन क्यों लिया वो समझिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा गेम है जो आपको एज एन इन्वेस्टर समझना जरूरी है। तो सेबी ने कहा भैया कंफ्यूजन हटाओ, ये 50+ कैटेगरी लेकर बैठे हैं, 1000 से ज्यादा फंड लेकर बैठे हैं, इन्वेस्टर का दिमाग खराब किया जा रहा है। जो कि मैंने कहा ना, 5 से 6 फंड काफी है। तो इसीलिए सेबी ने किया। दूसरा किया ओवरलैपिंग। आप अगर अच्छे से चेक करोगे तो एक एएमसी के 4 फंड, 5 फंड, 6 फंड और मैक्सिमम फंड ऐसे होते हैं जिसमें सेम स्टॉक है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का अता पता नहीं है, या बहुत कम है। यानी अगेन आपको चिपकाया जा रहा है। और सेबी तीसरा चाहती है ट्रांसपेरेंसी। मतलब जो नाम है वही काम होना भाई, ये फालतू में क्या कर रहा है? राइट, ग्रेट। अब सेबी ने क्या किया, मतलब चेंज क्या किया? तो सेबी लेकर आई लाइफ साइकिल फंड। ये जो है ना, एज कह लो या टाइम बेस्ड इन्वेस्टिंग है, जो सबसे बेहतरीन। कैसे? समझो आज मैंने चूज कर लिया और मैं यंग हूं। अब हंसना मत, यंग हूं, ठीक है, 20 साल का हूं। अब यंग हूं तो अब कहेगा ज्यादा इक्विटी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वो इक्विटी से डेट की तरफ ट्रांसफर करता जाएगा, यानी ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट करेगा। तो ओल्ड फंड में क्या होता था? कंफ्यूजन होता था, स्टैटिक एलोकेशन होता था,
मार्केटिंग बेस्ड होता है, मार्केटिंग बेस्ड मतलब उनका फायदा और ओवरलैपिंग। अब न्यू लाइफ साइकिल फंड क्या हो गया, सिंपल डायनामिक, डायनामिक जैसे मैं यंग हूँ 20 साल, ठीक, ऐसे बढ़ाएगा डायनामिक। फिर गोल बेस्ड, गोल मेरा क्या है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे रिटायरमेंट के लिए, और यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में। अब आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिए। पहले तो इस वीडियो को जरूर पूरे अपने फैमिली ग्रुप में, हर सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत पैनिक मचा हुआ है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, बहुत मैसेज आए थे, इसलिए ये वीडियो बनाई। और एएमसी के अपडेट का वेट कीजिए, जल्दी मर्ज और अपडेट आएगा। जैसे जिनका मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, एक तो उनको मैंने दिया नहीं, बट वो लोग कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है ना, एक आदमी 10 लोगों के साथ इन्वेस्ट करता है, तो उनकी क्वेरी आ रही थी, तो उनको मैं बता दूं मर्ज और अपडेट का आएगा, और वो हम बता देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे स्विच कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक बार में एग्जिट नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बता देता हूँ। एसटीपी यूज करो, ठीक है, और शिफ्ट कहाँ करो, फ्लेक्सी कैप में, ठीक है, सबसे बेस्ट, एकदम सीधा। एक ही नाम बताऊंगा, 10 नाम का काम नहीं, एक ही नाम, ठीक है, और उसमें भी हाई एयूएम वाले, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री वाले, ठीक है। और अभी मौका है, मार्केट गिरा है ना, तो स्विच करते हो तो क्या होगा, लो है तो उधर भी लो, इधर भी लो, उधर लो, मतलब आप जहां से निकल रहे हो वो भी गिरा पड़ा है, जो खरीद रहे हो वो भी गिरा पड़ा है, तो इम्पैक्ट न्यूट्रल होगा, मतलब स्मार्ट एंट्री कहलाएगा। अब देखो एक चीज बताता हूँ, म्यूचुअल फंड का मतलब बड़ा सिंपल भाषा में है, रिस्क कम। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सेक्टर फंड ले लेते हैं, इंटरनेशनल फंड, थीमेटिक फंड, ये रिस्क बढ़ाते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सेक्टर फंड गलत है, इंटरनेशनल फंड गलत है, थीम फंड गलत है, ये नहीं। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिसिंग होता है। लोगों को लगता है गोल्ड चल रहा है तो सारा पैसा में गोल्ड, लोगों को लग रहा है डिफेंस चल रहा है तो सारा पैसा डिफेंस थीम में, ये मेरा मतलब है। तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अभी जैसे एसआईपी वाले लोग डर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, मैं बंद कर दूं क्या, ऐसा है, बिल्कुल ना बंद करिए। आपके पास हिस्ट्री है, 2008 कोविड, ऐसी अनगिनत हिस्ट्री, मार्केट गिरता है, जिसने पैसे लगाए वो सबसे खुशहाल आदमी है। तो लमसम मैं नहीं कहूंगा, बट एसआईपी करिए। एसआईपी किसी के कहने पर बंद मत कर दीजिएगा। मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, हर 4 साल में, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर 4 साल में मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। और वहां पर अगर हम पेशेंस से करते हैं तो एक स्माइल रहती है, अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। तो सेबी ने फंड नहीं बंद किया, सिस्टम को क्लीन किया है, और ये स्टेप है इंडियन मार्केट को मैच्योर बनाने का। तो आपको पैनिक नहीं करना है, सिंपल फंड चुनना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, मेरे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे बारे में जानते नहीं हैं तो गूगल कर लीजिएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में है, जिससे एक सही गाइड के साथ आगे बढ़कर एक सही इन्वेस्टमेंट बना सकें। और वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा।